आप लोगों को पता होगा कि अगर बोलना हो कि मैं आ रहा हूँ तो इसकी इंग्लिश होती है आई एम कमिंग। लेकिन अगर बोलना हो उसका बर्थडे आ रहा है, ट्रेन आ रही है, फ़ोन आ रहा है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मुझे एक विचार आ रहा है, पौधों पर फूल आ रहे हैं, तो इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या इनके लिए भी हम कमिंग का यूज़ करें? देखिए यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है आना। इन सभी के लास्ट में देखिए आ रहा है, आ रहे हैं, इस तरह के शब्द आ रहे हैं और आने के लिए हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज कर लेते हैं कमिंग का। बट इन टुडे क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू दैट हर एक सेंटेंस जिसमें आ रहा होता है उसके लिए हम कमिंग का यूज़ नहीं करते हैं। हर एक सेंटेंस की मीनिंग अलग होती है, उनका सेंस अलग होता है, तो उसे समझ के हमें वर्ड्स को यूज करना होता है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कमिंग का यूज़ ना करके और कौन कौन से वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस है तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। अब देखिए जब हमें कोई कॉल करता है तो क्या फ़ोन चल के आता है या फिर रिंग करता है? फ़ोन बजता है ना, फ़ोन रिंग करता है, तो हम यहाँ पे कमिंग का यूज़ नहीं करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि योर फ़ोन इज़ कमिंग, ये बिल्कुल ही गलत होगा। हमें यूज़ करना है रिंगिंग का, कमिंग की जगह पे हम रिंगिंग का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस होगा योर फ़ोन इज़ रिंगिंग, या फिर आप बोल सकते हैं यू आर गेटिंग अ कॉल। ये दोनों ही सेंटेंस फ़ोन आने के लिए बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है ट्रेन आ रही है। तो देखिए जब भी हम किसी व्हीकल के आने की बात करते हैं जैसे कि ट्रेन, बस, टैक्सी, तो इनके आने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अराइविंग का। तो यहाँ पे हम बोलेंगे द ट्रेन इज़ अराइविंग, नॉट कमिंग। ओके, आपने रेलवे स्टेशंस पर सुना होगा जब अनाउंसमेंट होती है तो वहाँ पे भी अराइव या अराइविंग वर्ड का यूज किया जाता है। देखिए इन सेंटेंसेस को आप किसी भी टेंस में आप बना सकते हैं। आपको जो मेन फोकस रखना है वो रखना है वर्ड पे, कि कमिंग की जगह पे हम कौन कौन से वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि फ़ोन आने के लिए रिंगिंग, तो वहाँ पता है वहाँ पे मेन वर्ड क्या है? रिंग। तो अगर आपको रिंग की तीनों फॉर्म पता हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म होती है रिंग, सेकेंड फॉर्म होती है रैंग और थर्ड फॉर्म होती है रंग, तो आप सेंटेंस को किसी भी टेंस में बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना हो तुम्हारा फ़ोन आया, सेंटेंस किस में ख़त्म हो रहा है? या पे, मतलब ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो हम रैंग का यूज़ करेंगे और हम बोलेंगे यूर फ़ोन रैंग। इसी तरह से आपको बोलना हो तुम्हारा फ़ोन आ रहा था, तो ये कैसा सेंटेंस है? ये एक पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे योर फ़ोन वॉज रिंगिंग। तो इसी तरह से आप किसी भी टेंस में सेंटेंस बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मेन वर्ड है अराइव। अराइव की फर्स्ट फॉर्म अराइव होती है, सेकेंड फॉर्म अराइव्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी अराइव्ड होती है। तो अगर आपको बोलना हो ट्रेन स्टेशन पर आ गई, तो ये कैसा सेंटेंस है? ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे और हम बोलेंगे द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। सो गाइज आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अब मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ, बस आ रही है, बस आ रही है, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो नेक्स्ट है उसका बर्थडे आ रहा है। देखिए नॉर्मली जब हम बोलते हैं कि किसी का बर्थडे आ रहा है तो हम बोल देते हैं योर बर्थडे इज़ कमिंग या हिज बर्थडे इज़ कमिंग। तो आप लोगों को तो कमिंग का यूज करना ही है, लेकिन इसके साथ में आपको अप भी लगाना है। तो उसका बर्थडे आ रहा है, इसके लिए हम बोलेंगे हिज बर्थडे इज़ कमिंग अप। हम लोग सिर्फ कमिंग तक नहीं रुकेंगे, हम लोग लास्ट में अप भी ऐड करेंगे, तभी जाके ये पूरा कंप्लीट मीनिंग देगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा फ्रेज बताना चाहूँगी और वो है अराउंड द कॉर्नर। जैसे कि आप कमिंग अप का यूज कर रहे हैं ना बर्थडे के लिए, तो आप अराउंड द कॉर्नर का भी यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं हिज बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर। देखिए कमिंग अप और अराउंड द कॉर्नर इन दोनों की मीनिंग लगभग सेम होती है, लेकिन इन दोनों में छोटा सा एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि कमिंग अप का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे इवेंट आने वाला होता है। फॉर एग्जांपल योर बर्थडे इज़ कमिंग अप नेक्स्ट वीक, मतलब आपका बर्थडे
नेक्स्ट वीक में आने वाला है। और अराउंड द कॉर्नर हमें ये बताता है कि इवेंट बहुत ही नज़दीक है, बिल्कुल लगभग आ ही गया है। फॉर एग्जाम्पल योर बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर, इसका मतलब है तुम्हारा बर्थडे आने ही वाला है या बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है। तो जब भी किसी इवेंट के आने की बात होगी तो वहाँ पे आप लोग कमिंग अप या अराउंड द कॉर्नर दोनों में से किसी का भी यूज़ आप कर सकते हैं। अराउंड द कॉर्नर का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे किसी इवेंट के बहुत पास होने की बात हो, मतलब बिल्कुल आने ही वाला है। और अराउंड द कॉर्नर का यूज़ हम एक्साइटमेंट में भी कभी कभी कर लेते हैं, जैसे कि हमारे किसी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे हो और हम बहुत एक्साइटेड हो ना, तो हम बोल देते हैं योर बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर। ओके, सो नेक्स्ट है दिवाली आ रही है। देखिए, जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो हम नॉर्मली कैसे बोलते हैं, दिवाली इज़ कमिंग या होली इज़ कमिंग, इसी तरह से बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमें कमिंग तक नहीं रुकना है, हमें कमिंग के साथ में अप लगाना है, क्योंकि समझिए दिवाली फेस्टिवल्स ये सब क्या है, ये सब भी तो एक इवेंट ही हैं। बर्थडे की तरह ये भी एक इवेंट ही हैं। और इवेंट जब भी आता है तो इसके लिए हम कमिंग अप या अराउंड द कॉर्नर का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं दिवाली इज़ कमिंग अप, या फिर आप बोल सकते हैं दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर। इसका मतलब है दिवाली बस आने ही वाली है, बहुत ही पास है। पौधों पर फूल आ रहे हैं। देखिए, अगर आप इस चीज़ को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे ना, तो कभी कभी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, आपको सेंस समझना होगा। पौधों पर फूल आ रहे हैं, इसका मतलब है हम ये कहना चाहते हैं कि फूल खिलने वाले हैं। और फूल खिलने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ब्लूमिंग, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे बोलेंगे द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। कहाँ आ रहे हैं फूल, पौधों पर, तो हम बोलेंगे ऑन द प्लांट्स। द फ्लावर आर ब्लूमिंग ऑन द प्लांट। ताज़े फल बाजार में आ रहे हैं, तो देखिए फल क्या खुद चल के आएंगे? ऑफ कोर्स नहीं ना, उन्हें कोई डिलीवर करके जाएगा, कोई पहुंचा के जाएगा मार्केट में। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेश फ्रूट्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू द मार्केट। देखिए, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि ताज़े फल बाज़ार में पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्मली तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं, हम सिंपली बोल देते हैं ताज़े फल बाज़ार में आए हैं। तो दोनों की मीनिंग, दोनों का सेंस सेम ही है। तो हम समझ के यहाँ पे बोलेंगे फ्रेश फ्रूट आर बीइंग डिलीवर्ड टू द मार्केट। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि फ्लिपकार्ट से मेरा ऑर्डर आ रहा है, तो देखिए ऑर्डर क्या खुद चल के आएगा आपके पास? ऑफ कोर्स नहीं ना, उसे कोई डिलीवर्ड करके जाएगा। तो यहाँ पे भी हम सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो हम बोलेंगे माई ऑर्डर इज़ बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम फ्लिपकार्ट। अब देखिए, यहाँ पे हमने इज़ लगाया और इसके पहले जो हमने देखा फ्रेश फ्रूट के लिए, वहाँ पे भी हमने आर लगाया। ऐसा क्यों? तो देखिए, वहाँ वहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, एक से ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों ने आर लगाया। और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कैसा है? हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक ऑर्डर की बात हो रही है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इज़ लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है। देखिए, इस तरह की सेंटेंस अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि नई मूवी आ रही है या नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है। तो इसके लिए भी क्या कमिंग का यूज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए हमें बोलना होता है द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी इज़ बीइंग रिलीज्ड। यहाँ पे द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है। और क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, एक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इज़ लगाया है। देखिए, इसका मतलब ये होगा कि नई मूवी का ट्रेलर रिलीज़ किया जा रहा है। देखिए, मैंने आप लोगों को 3 सेंटेंस ऐसे करवाए हैं जिसमें बैक टू बैक हम लोगों ने सेम स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। तो थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने फॉलो किया है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई काम खुद नहीं होता है, उसे किसी के द्वारा किया जा रहा होता है, तब वहाँ पे हम
इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जैसे कि ताज़े फल बाज़ार में आ रहे हैं, या फिर बोलना हो कि फ्लिपकार्ट से मेरा ऑर्डर आ रहा है, या फिर नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस बनते हैं ना, इनमें काम खुद नहीं हो रहा होता है, इन्हें कोई ना कोई करता है। तो इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ओके, सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो देखिए जब भी हम किसी मौसम के आने की बात करते हैं ना, तो हम अप्रोच का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे द विंटर सीजन इज अप्रोचिंग। आप यहाँ पे किसी भी सीजन की बात कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं द समर सीजन इज अप्रोचिंग, मतलब गर्मियों का मौसम आ रहा है। तो किसी भी मौसम की बात करेंगे तो उसके लिए हम लोग अप्रोच वर्ड का यूज करेंगे। सूरज की रोशनी कमरे में आ रही है, तो देखिए यहाँ पे हमारे बोलने का मतलब ये है, जो सनलाइट है ना वो रूम में एंटर कर रही है। तो इसके लिए हम बोलेंगे द सनलाइट इज एंटरिंग द रूम। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि मच्छर आ रहे हैं, तो इसके लिए हम बोलेंगे द मॉस्क्यूटोज आर एंटरिंग द रूम। एंटर का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना, मतलब आना। तो मच्छर आ रहे हैं, इसके लिए हमें बोलना है द मॉस्क्यूटोज आर एंटरिंग द रूम। नेक्स्ट है एग्जाम्स आ रहे हैं, तो देखिए ये भी क्या है, ये भी एक इवेंट है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी इवेंट के आने की बात करते हैं ना, तो हम वहाँ पे कमिंग अप या फिर अराउंड द कॉर्नर का यूज़ करते हैं। तो हम बोल सकते हैं द एग्ज़ाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, मतलब एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास हैं, एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं। या फिर हम बोल सकते हैं द एग्ज़ाम आर कमिंग अप। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तो ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत से लोगों को पता होगा कि याद आने के लिए भी हम लोग कमिंग का यूज़ नहीं करते हैं, हम मिसिंग का यूज़ करते हैं। तो हम बोलते हैं आई एम मिसिंग यू। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि मुझे विचार आ रहा है, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई एम गेटिंग एन आइडिया। सो गाइज, आज की क्लास में बस इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ गाइज, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।